अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिच किस्म का हम जो है केक तैयार करने वाले हैं। इस केक को वनीला शिफॉन केक बोलते हैं। ये केक इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट तैयार होता है कि आपके मुंह में एक एक बाइट के साथ घुल जाता है। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जिस तरीके से बताई जाए उसी तरीके से बनाएं, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी की बातें करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने तकरीबन 6 अंडों की एग योक अलहदा कर लिया और मैंने वाइट अलहदा कर लिया। उसके अंदर 1 कप मैदा डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये आधा कप तेल है। आधा कप तेल में आपने डालना है जी 2 से 3 जो स्पून्स होती हैं ना, वो दूध के डालने हैं। मैंने आपको इसके अंदर दिखाया 2 से 3 स्पून, ठीक है। इसके अंदर आपने डालना है 2, ये जो ढक्कन है ना, ये तकरीबन 1 चम्मच बनता है वनीला एसेंस का, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको मिक्स कर लेना है, ऐसे थोड़ा सा चम्मच से आप इसको मिक्स कर लें। और जो आपने वहाँ पे आपने फ्लोर जो अलहदा से आपने डाला हुआ होगा बर्तन में, यानी उसी बर्तन में आपने इसको डाल देना है। अच्छा जी, उस बर्तन में क्या है, 1 कप मैदा है उस बर्तन में, और उसके साथ 6 अंडों की जर्दियाँ हैं। और उसके बाद ये जो मिक्सचर है ये भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। पिसी हुई चीनी होगी आपके पास रखी हुई, आपने 1.25 कप चीनी जो होती है, यानी 1 कप और उसके साथ जो एक हिस्सा और होता है, वो आपने चीनी अलहदा से पीस के रख लेनी है। यहाँ पे मैंने ये टीस्पून है, ठीक है, जो छोटे वाला टीस्पून होता है ये वो है। आपने जो बड़े वाले होंगे ना, वो आपने 2 चम्मच चीनी के डालने हैं, और अगर छोटे हैं तो आपने 3 चम्मच पिसी हुई चीनी के इसके अंदर डाल देने हैं। कोशिश करें पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पे आप बैटर को आप इस तरह का बैटर होगा जब आप इसको मिक्स करेंगे ना। जैसे ही आपको लगेगा कि बैटर में थोड़ा सा कोई मसला है, आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से ढाई स्पून ना इसमें मैंने दूध और ऐड कर लिया था, क्योंकि जो चीनी थी ना, वो चीनी मेरी पूरी तरह से पिसी हुई नहीं थी, तो वो डिज़ोल्व होने में ना मसला हो रहा था। वो शुगर जो है ना मेरी, वो मसला कर रही थी। तो मैंने इसमें 2 से ढाई स्पून ना मैंने इसमें और ऐड कर दिया था दूध। आप भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपका केक ख़राब नहीं होगा। आपने ये बैटर को अलहदा कर लेना मिक्स करके। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे बारी आ गई है एग वाइट की। एग वाइट के लिए आपने करना ये है कि आपको तकरीबन 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च चाहिए, कॉर्नफ्लोर कह लें, कॉर्न स्टार्च कह लें, वो ले लेना है आपने। यहाँ पे 6 अंडों की जो है ये वो है एग वाइट, सॉरी एग वाइट है, एग वाइट है। अच्छा जी, आपने इसके अंदर डाल देना कॉर्न स्टार्च, और उसके बाद आपने जो चीनी है ना, यहाँ पे भी चीनी वही मसला कर रही थी। मैंने चीनी पीसने की कोशिश की थी ब्लेंडर में, बट वो ठीक से पीसी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ली है। उस 1 कप चीनी को मैं थोड़ी थोड़ी करके ना 2 हिस्सों में इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि चीनी पूरी तरह से पिसी हुई नहीं थी, तो मुझे उसको कम से कम भी पिसने में 15 से 20 मिनट लग गए थे लगातार। और बीच में मशीन रोक के कहीं मशीन जल ना जाए, तो इस चक्कर में मुझे आधा घंटा लग गया था चीनी को पीसने में। चीनी का पिसना बहुत ज़रूरी है, चीनी का हल होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका केक जो है ना, वो रबड़ रबड़ बन जाएगा, ढंग से फूलेगा नहीं, तैयार नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कुछ भी हो, आपकी जर्दी जो है वो, सॉरी आपके जो एग वाइट है, वो आज तबीयत ठीक नहीं है, बस सब आगे पीछे हो रहा है। जो एग वाइट है वो आपकी क्वांटिटी में डबल हो जाने चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर डबल नहीं भी होते तो वो इस तरह करके फ्लफ़ी ज़रूर होंगे, थोड़े बहुत फ्लफ़ी ज़रूर होंगे। ये चीनी की वजह से इशू है, ठीक है। तो चीनी आपने हर हाल में हल करनी है इसके अंदर। बार बार चेक करें। मैंने बार बार इसको चेक किया था, मैंने बताया ना, मुझे आधा घंटा लग गया था मशीन को रोक रोक के इसको ब्लेंड करने में। बड़ी मुश्किल से चीनी जो है ना वो हुई थी, क्योंकि लाइट नहीं थी। ये मैं सोलर पे कर रही थी, तो सोलर पे ब्लेंडर चल नहीं रहा था मेरा, वरना मैं अब चीनी जो है ना और ज़्यादा ब्लेंड कर लेती। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा तकरीबन आधा घंटा इसी तरह लग गया था, लेकिन मैंने चीनी को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया था। आपने भी इसी तरह से चीनी को बहुत अच्छे से हल कर लेना है, और जो एग वाइट है उनको अपनी क्वांटिटी में आपने डबल कर देना। अब यहाँ पे मेरी जो चीनी है ना, वो बहुत अच्छे से जो है ना वो हल हो गई थी, लेकिन वही मसला, क्योंकि वो चीनी को ठीक से मैं कर नहीं सकी, पिस नहीं सकी, तो मेरी जो एग वाइट्स है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना फ्लफ़ी नहीं हुई थी। लेकिन कोई मसला नहीं है इसमें कि कोई मसला है कि केक ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी भी हो जाए तो भी आप इसमें डाल सकते हैं।
अच्छा जी, 2 पार्ट्स में आपने इसके अंदर ऐड करना है इसको, एग वाइट को, और जो एग योक वाला आपने जो केक का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, आपने इसको अब इनको कंबाइन करना है। वक्फे से 2 पार्ट में आपने इनको कंबाइन करना है। पहले एक दफ़ा करें और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने फिर दूसरी दफ़ा इसके अंदर जो है ना, वो दोबारा से एग वाइट को ऐड करना है। ये अपने आप केक का जो बैटर होता है ना, उसकी फॉर्म में ही आ जाएगा और ये माशाल्लाह से इतना अच्छा बन के तैयार होगा। इसका कलर जो है ना, वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो है ये बाद में इसके जो हमने एग वाइट को बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी किया है ना, तो उसकी वजह से ये फूलेगा भी बहुत अच्छे तरीके से। किचन की गंदगी छोड़ दें, क्योंकि अभी कोई ना कोई कमेंट करने के लिए आ जाएगा, जी आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। और मेरी एक व्यूवर हैं, सोबिया उनका नाम है, मुझे उनका मैसेज आया था चॉकलेट केक पे कि आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, आपने ये कर दिया। कुछ लोग घर पे इसी तरह से बैठे हुए होते हैं, शायद उनको हमसे ज़्यादा अच्छी बेकिंग आती होगी, तो वो तनकीद करते हैं, जी आपने ये कर दिया, आपने। तो बात करने का तरीका होता है, समझाने का भी ढंग होता है। मसला नहीं है, आप बात कर सकते हैं, आपको अलाउ है, आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है। अगर मैं रेसिपी में इतनी पागल नहीं हूँ कि मैं कोई जाहिलों वाली रेसिपी शेयर कर दूँगी जिससे लोगों का टाइम भी वेस्ट हो और इंग्रेडिएंट्स भी आप लोग के ज़ाया हों और चीज़ें भी वेस्ट हो। तो आप प्लीज़ बात करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा करें। बाकी मैं आपका एहतराम करती हूँ, आप मैसेज करें, अच्छे मैसेज करें। अगर कोई तनकीद करना चाहते हैं तो अपने दायरे में रह कर करें, कोई मसला नहीं है, मैं आपको जवाब भी दूँगी। और ठीक है, अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी नहीं लगती तो आप बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगली रेसिपी और बेहतर तरीके से बनाऊँ। अच्छा जी, दोबारा वीडियो की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी जितने भी केक की वीडियोज़ हैं, मैंने उनमें बताया अक्सर घर में अवन वगैरह नहीं होते हैं या बेकिंग के लिए मोल्ड मौजूद नहीं होते हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह का पैन ले लेना स्टील का। आपने उसको ऑयल से ग्रीस करके आपने मैदा उसके अंदर छिड़क लेना है और बाकी का जो एक्सेस मैदा होगा उसको निकाल लेना है। बैटर को इसके अंदर डालें। अगर आपके पास कोई स्टिक है जिससे आप इसको लेवल कर सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा घुमा के लेवल कर लें, और अगर नहीं भी है तो किसी चम्मच का इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। इसको 2-3 दफ़ा टैप टैप करें। मैंने यहाँ पे पतीली को तकरीबन 15 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मेरी जो पतीली थी ना, वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हुई थी, बड़े वाली पतीली थी। बहुत एहतियात से आपने अपने बर्तन को इसके अंदर रखना है और फिर केक तकरीबन आपने सबसे पहले तो 15 मिनट जो शुरू किया वो आपने फुल आंच पे इसको रखना है, ताकि जो केक है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से हीट पहुंचे और ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही 15 मिनट गुजर जाएंगे, आपने क्या करना है, इसको मीडियम पे कर देना। फिर थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद इसको लो फ्लेम पे कर देना। आप देखिएगा कि केक जो है ना, वो ओवन से भी अच्छा बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा केक का स्पंज इतना मज़े का तैयार हुआ था। मैं अभी आपको काट के भी दिखाऊंगी। मुझे इसको छुरी से अलहदा करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, ये मैंने आपको दिखाया था कि ऑलरेडी ये अलहदा ही था, बस मुझे इसको निकालना था। फिर मैंने इसको प्लेट में डिश आउट किया और माशाल्लाह से अभी आप देखेंगे, आंच क्योंकि तेज़ थी तो ये ऊपर से थोड़ा सा जल गया था, लेकिन ये केक नहीं जला। जो मैदा था ना, जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें छिड़का हुआ था, ये वो था। तो अब कोई मसला नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि आपका केक जल गया, आप इसको छुरी की मदद से इसको अलहदा कर लें, ठीक है। और इसको अलहदा करके साइड पे कर लें। अगर आप चाहें तो आप विप्ड क्रीम को, ठंडी जो विप्ड क्रीम है ना, ठंडी फ्रीज़र से निकली हुई, उसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करके तो आप इसको विप्ड क्रीम से भी भर सकते हैं और इसको पेश कर सकते हैं किसी भी दावत में या घर पे, वीकेंड पे खा सकते हैं। आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर जो है वो इतना मज़े का था। अभी आप जब घर पे बनाएंगे तो मुझे बताइएगा कि आपका केक कैसा तैयार हुआ है। मेरे तो बच्चे मेरे सर पे ऑलरेडी खड़े थे, वो खाने के लिए उंगली कर रहे थे बार बार, कि हम उंगली लगा रहे थे उसको कि बार बार हम खाएंगे, और गरम केक को बार बार छेड़े जा रहे थे। तो जी, आप मेरी रेसिपीज़ को अपने घर पे ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे बताया करें कि रेसिपीज़ में अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बड़े बड़े लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, हम तो छोटे छोटे से शेफ़ हैं अभी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी आपके लिए। मुझे दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।